हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स और हिंदी में हम इसे कहते हैं समुच्चय। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियोस में हमारा 1.4 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन तक हो चुका है, तो ये वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो पुराने वो वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, यानी यहां पे हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ। ठीक है, पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं और उसका हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो फर्स्ट वाला हमें एक्स एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1, 3 और 5। वाई एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1, 2 और 3। तो इसका हम निकालते हैं यूनियन, यानी कि x यूनियन y। तो x यूनियन y हमारा क्या हो जाएगा, इसके भी सारे एलिमेंट्स और इसके भी सारे एलिमेंट्स। सबसे पहले 1 कॉमन है दोनों में, उसके बाद 2 इसमें है उसमें नहीं है, लेकिन हमें क्या सारे एलिमेंट्स लिखने हैं चाहे नहीं है। उसके बाद 3 और उसके बाद 5। तो यानी x के भी सारे एलिमेंट्स आ गए इसमें और y के भी सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक, सेकंड वाले पे आते हैं। यहां पे हम निकालेंगे a यूनियन b। तो a के एलिमेंट a आ गया, उसके बाद फिर b, फिर c, उसके बाद e, i, o और u। ठीक है, यानी a के भी सारे एलिमेंट्स और b के भी सारे एलिमेंट्स। थर्ड वाले पार्ट में ए वाला जो हमारा सेट है उसमें हमें दे रखा है कि x हमारा एक नेचुरल नंबर है जो मल्टीपल है किसका, 3 का। तो ए हमारे सेट हो गया 3, 6, 9, 12। ठीक है, उसके बाद b हमें सेट दे रखा है, उसमें हमें दे रखा है कि x एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन है 6, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है यूनियन। ठीक है, तो यहां से हमारा A यूनियन B हो जाएगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12 और यानी 3 के मल्टीपल्स। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में हमें a एक सेट दे रखा है जिसमें हमें दे रखा है कि x हमारा एक नेचुरल नंबर है जो 1 से तो बड़ा है और 6 के बराबर है और छोटा है। तो यानी कि 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, उसके बाद b एक सेट दे रखा है जो 6 से बड़ा है यानी कि 7, 8 और 10 से छोटा है यानी कि 9। ठीक है, इसका भी हमें क्या निकालना है, A यूनियन B। ठीक है, तो A यूनियन B में क्या आ जाएगा हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि सारे एलिमेंट्स A के भी सारे और B के भी सारे। फिफ्थ वाले पार्ट में A हमें दे रखा है 1, 2, 3 और B हमें दे रखा है 5। तो जब A और 5 दो हमारे सेट होते हैं तो उसका जब हम यूनियन निकालते हैं तो हमारा यूनियन क्या आता है, हमारा यूनियन आता है A। तो यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा यूनियन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि A एक सेट है जिसके एलिमेंट है A, B, B एक सेट है जिसके एलिमेंट है A, B और C। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इज A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी क्या A B का एक सबसेट यानी कि उपसमुच्चय है या नहीं है। ठीक है, तो सबसेट होने की कंडीशन होती है कि A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर होने चाहिए। तो A के अंदर है A, B में है B, वो भी है, तो हम कहेंगे यस A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी कि A जो है वो हमारा B का सबसेट है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज निकालने के लिए बोला हमें A यूनियन B। इस वाले केस में जो हमारा B होता है वो हमारा क्या बन जाता है, यूनियन बन जाता है। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स किसके पास हैं,
बी के पास हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अभी जो हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में किया है सेम चीज हमसे यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछी है। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमसे बोला है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी हमारे दो सेट हैं और उसमें एक कंडीशन बनती है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी हमारा क्या होगा। तो अभी हमने कैलकुलेट किया कि ए यूनियन बी किसके बराबर है हमारा, बी के बराबर है। तो हम भी सेम यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में लिख देंगे कि ए यूनियन बी जो होगा वो हमारा बराबर आएगा किसके, बी के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 3 4 5 और 6, सी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 5 6 7 8, डी के एलिमेंट्स है 7 8 9 और 10। तो हमें फाइंड करना है क्या, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, यानी ये सारी चीजें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं ए यूनियन बी पे। ठीक है, तो ए यूनियन बी में हमारा क्या आएगा, ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट। तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये हो गए ए के एलिमेंट्स और यहाँ पे अब बचा कौन, 5 और 6। तो ए यूनियन बी आ गया हमारा ये। ठीक, सेम टाइप से हम फाइंड करेंगे ए यूनियन सी, ए के भी सारे एलिमेंट और सी के भी सारे एलिमेंट, यानी 1 2 3 4, ए के एलिमेंट्स और सी के कौन है, 5 6 7 और 8। ठीक, बी यूनियन सी निकालना है तो बी के सारे एलिमेंट्स यानी कि 3 4 5 6, सी के एलिमेंट कौन बचा, 7 और 8 बच गया। अभी निकालना है बी यूनियन डी, तो पहले 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 और 10, ए बी सी तीनों का यूनियन। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ए के भी सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स और सी के भी सारे एलिमेंट्स। ठीक है, इसका जो सिक्स्थ वाला पार्ट है उसमें ए बी और डी, ए बी और डी का यूनियन। ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, बी के एलिमेंट 5 और 6, डी के एलिमेंट 7 8 9 और 10। ठीक, बी सी डी, बी सी और डी का यूनियन तो कहां से शुरू होगा, 3 से स्टार्ट होगा। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, ये जो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन से रिलेट करता है। यहाँ पे हमें दे रखा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने यूनियन निकाले थे, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमसे बोला है इंटरसेक्शन निकालने के लिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1, यानी क्वेश्चन 1 में जो हमें पेयर दे रखे थे उनका हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक, तो सबसे पहला वाला पार्ट है हमारा x जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और y के कौन है 1 2 3। तो हम क्या निकालेंगे, x और y का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हमारा कौन कॉमन है, 1 कॉमन है दोनों में, उसके अलावा 3 कॉमन है दोनों में। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ए के एलिमेंट्स कौन है, ए ई आई ओ यू, और बी के एलिमेंट्स है ए बी और सी। तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ ए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारा, ए हो गया। थर्ड वाले पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए के एलिमेंट 3 6 9 12 और यहाँ पे 3 और 6, तो इसमें कॉमन कौन आ गया, 3 आ गया और 6 आ गया। फोर्थ वाले पार्ट में 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 8 9, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फोर्थ वाले के लिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाले पार्ट में यहाँ पे ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है और बी के एलिमेंट क्या है, 5, क्योंकि वो नल सेट है
तो इस वाले केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 5। ठीक है।